अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष और आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहण को लेकर और साथ ही साथ होलिका दहन को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में फिर से इसके लिए एक गुंजाइश जो कि आपका कहीं ना कहीं भ्रम संशय का बना हुआ है, तो इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रहण काल कब पड़ेगा, कैसे रहेगा, प्रदोष कब व्रत होगा, पूर्णिमा का जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, और साथ ही साथ होलिका दहन का समय क्या रहेगा, किस दिन हम होलिका दहन करेंगे, डिटेल में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अध्यात्म ज्योतिष वास्तु और इसी प्रकार के संशय छेदा कार्यक्रम आपके लिए मैं समय समय पर लेकर आता रहता हूँ। देखिए, हमारे तमाम जितने दर्शक हैं, मैं आपको एक बात यहाँ पर बड़ा स्पष्ट कर दूं, होली इस बार 2 तारीख को ही होलिका दहन होगा। कई लोग इसमें अपना तर्क दे रहे हैं कि 2 तारीख को भद्रा है, लेकिन भद्रा का पुच्छ काल से लेकर के मुख काल इनका भी विचार शास्त्रों में बताया गया है। होलिका भद्रा रहित होनी चाहिए, लेकिन प्रदोष के सहित होनी चाहिए। ये भी होलिका दहन के लिए जो है विशेष बात है। अगले दिन उस समय जब आप होलिका दहन की बात कर रहे हैं 3 तारीख को, तब उस समय पूर्णिमा है ही नहीं, पूर्णिमा खत्म हो चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिपदा में होलिका दहन कैसे करेंगे? तो आपको समझना चाहिए कि होलिका दहन का जो कार्यक्रम होगा वो 2 तारीख को होगा। पंचांग में इसके लिए विस्तृत वर्णन है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं कि पंचांग से ही देख करके बता रहे हैं और पंचांग के विरुद्ध ही बता रहे हैं। जो लोग 3 तारीख को बात कर रहे हैं, वो लोग तिथि का निर्णय किससे कर रहे हैं? पंचांग से कर रहे हैं। और फिर पंचांग के विरुद्ध जाकर के, पंचांग ने कहा 2 तारीख को होलिका दहन है, तो पंचांग के विरुद्ध जाकर के 3 तारीख को कह रहे हैं। तो भाई ये तो बड़ा हास्यास्पद है। इसलिए जो लगभग 100-150 साल पुराने पंचांग हैं, उनकी एक अपनी गणना है, लगातार उसी हिसाब से वो गणना करते हैं और वहां पर बड़ा स्पष्ट जो है हर तिथि का और इन सब चीजों के मान के बारे में बताया गया। वहां बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदोष में जो, क्योंकि भद्रा का मुख है वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है 26:38 से 28:34 तक, यानी ये काल इस समय भद्रा के मुख का है, इसको छोड़ दीजिए। जबकि ये तो अर्धरात्रि के बाद पड़ रहा है। प्रदोष काल में जब होलिका दहन की बात आ रही है, तब वो 2 मार्च को लगभग 6:15 के बाद जो है 6 सवा 6 बजे आप जो है इसका तैयारी करके 6:15 से लेकर के यहाँ तो इन्होंने 20:53 यानी लगभग 9 बजे के आसपास का समय दिया है। तो मैं कह रहा हूँ आप आराम से 6:30 से 7:30 करो, 6:15 से 7 तक करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष काल भी है और भद्रा का पुच्छ काल, मुख काल नहीं है। तो आप इस समय में जो है होलिका दहन करें, निश्चिंत होकर के करें। अब बात आती है ग्रहण की। तो ग्रहण जो है अगले दिन है और यह ग्रहण इस बार खासकर सिंह राशि पे पड़ रहा है। तो ग्रहण को लेकर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी यहां पर दे दूं। यह ग्रहण, क्योंकि कई बार जो ग्रहण भारत में नहीं होते हैं उनकी भी जानकारी आपको दे दी जाती है, लेकिन उससे हमें क्या करना जब वो यहाँ पर है ही नहीं। तो अब इस बार ये ग्रहण आपको यहाँ पर पड़ रहा है, तो इसके जो सूतक काल आदि हैं उसके भी थोड़ा सा क्या समय रहेगा, इसका भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो होली का तो स्पष्ट हो गया 2 तारीख को। अब जो हम ग्रहण की बात करें तो ग्रहण जो है आपका 3 तारीख को, 3 मार्च को ग्रहण रहेगा। इसीलिए जो है ये सारी बातें चल रही हैं, जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और आपका सिंह राशि पर हो रहा है। ये सब विस्तृत उसका वर्णन है। अब जो है यहाँ पर ग्रहण का जो स्पर्श काल है वो 5:20 से स्टार्ट हो जाता है और 3 घंटा 27 मिनट, लगभग 3.5 घंटे का ये ग्रहण है। इन ग्रहण काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए हम विस्तृत अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल 3:20 से 6 रात्रि जो है 18:47 पर यह ग्रहण का मोक्ष होगा, अर्थात ग्रहण काल खत्म हो जाएगा। तो आशा करता हूं ग्रहण से संबंधित और होलिका दहन से संबंधित जानकारी आपको मिली होगी। ग्रहण की स्पेशली पूरी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। उसकी समस्त आपके राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा और क्या क्या आपको करने हैं, क्या नियम होते हैं, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। फिलहाल बने रहें, धन्यवाद।